वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के एमसीक्यू सेक्शन की। तो ये हमारा वीक नंबर 2 है और वीक 2 में आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीक 1 में अभी हमने 2 वीडियोस इशू किए हैं, तो आप इन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी ब्रीफ में हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको सारी ये बैकग्राउंड नॉलेज के साथ में क्वेश्चंस बताए हैं। तो जैसे आपके आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स आने वाले हैं, टाइम में हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, आरबीआई का जो एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था वहाँ पर अगस्त मंथ से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो उम्मीद की जाएगी कि जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स होंगे मेंस में, उसमें जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस में यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि कमेंट करके हमें बताएं आपके जो भी डाउट्स हों, और वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया कि यूनियन होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी कमीशन किया है द ऑफशोर पेट्रोलिंग ओपीवी वेसल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट वेसल? आपको इस वेसल का नाम बताना है, और ये बेसिकली एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है। तो आपको इस वेसल का नाम बताना है जिसका इनोग्रेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो दोस्तों, ऑप्शन है तेजस्वी सारथी, पेंटागन वेसल और डायमंड शिप। तो आंसर होगा हमारा सारथी। ये एक वेसल है। वेसल का मतलब होता है एक बड़ी सी नौका जो समुद्र में पेट्रोलिंग करती है। ओके, तो इसका इनोग्रेशन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि इंडियाज मरियप्पन थांगवेलू क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल। अभी रियो पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं? पैरा ओलंपिक्स होते हैं जो दिव्यांगों, जो विकलांग, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उनको हम पैरा ओलंपिक्स की श्रेणी में डालते हैं। अभी हम विकलांग वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, हम कहते हैं दिव्यांग, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोदी जी ने इस वर्ड को चेंज करके क्या दिया है नाम? दिव्यांग का। तो दिव्यांगों के लिए जो गेम्स होते हैं इनको हम पैरा ओलंपिक्स कहते हैं। और अभी इसमें मरियप्पन थांगवेलू ने गोल्ड मेडल जीता। तब आपको ये बताना है कि ये किस स्पोर्ट्स किस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ये मेडल जीता। तो दोस्तों, ये हाई जंप एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और इन्होंने बेसिकली हाई जंप जीता। हाई जंप में इन्होंने गोल्ड जीता। और सेम प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, सेम इवेंट में वरुण सिंह भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आप साइड बाय साइड इसको भी नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम रिसेंटली। अभी किस राज्य ने कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम्स का लॉन्च किया? तब आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये दोस्तों उड़ीसा ने किया। ये बेसिकली स्कीम है क्या? ये कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम है जिसमें 300 रुपये जो भी रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको दिए जाएंगे, और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको 300 रुपये दिए जाएंगे, और जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है उनको दोस्तों 500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। फाइन। तो ये एक तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम है, और इसके अंतर्गत कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली एक पोर्टल जो है मदद बनाया है, उसका पर्पज क्या है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मदद एक पोर्टल है जो काउंसलर ग्रीवेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल होता है। और ये किस लिए बनाया गया है? ये दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो लोग अब्रॉड, जो विदेश में इस शिक्षा ग्रहण करने गए हुए हैं। और साथ में ही मैं बताऊंगा जो भारतीय विद्यार्थी जिनका रिकॉर्ड दुनिया भर में है उसको मेंटेन करने के लिए। और ये एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है। फाइन। तो मदद के बारे में अगर कभी भी पूछा जाता है तब आप बता सकते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, जिसको हैंडल करती हैं सुषमा स्वराज जी। तो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिसको साइड बाय साइड आप नोट डाउन भी करते चलें। जितनी बेस्ट जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है TR जिलांग, इनको रिसीव्ड हुआ है, इन्होंने रिसीव किया है पेंगेकर डायलॉग अवार्ड 2016 का, और ये मलेशिया में मिला है फॉर द एफर्ट्स मेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। ही इज द CM ऑफ विच स्टेट? आपको बताना है TR जेलंग जो है ये किस स्टेट के CM है? तो दोस्तों ये नागालैंड के CM है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आएगा और पूछा जाएगा इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पेंगकोर डायलॉग अवार्ड 2016 दिया गया मलेशिया में। किस लिए? क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको संरक्षण देने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया था, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि उड़ीसा ने बैक्स मतलब कि पिक किया है ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2016 का एट द नेशनल लेवल गैदरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट
एट द एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट्स, दैट वाज द एडिशन। आपको बताना है किस एडिशन का जो ये अवार्ड मिला है, एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड उड़ीसा को, तो आपको एडिशन बताना है बेसिकली इसका। तो ये दोस्तों 9th एडिशन का अवार्ड था। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस में काफ़ी थ्योरी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस स्टेट ने अभी ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2016 विन किया है, तभी आपको उड़ीसा स्टेट का नाम लेना है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। कभी कभी एडिशन पूछ जाता है कि किस एडिशन का ये अवार्ड था, तो ये दोस्तों 9th एडिशन का अवार्ड था। और ये किसके द्वारा अवार्डेड है, ये है ICFA। ICFA एक ऐसा संस्थान है जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल, इस संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और जो बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट होता है, वही अवार्ड यहाँ पर उड़ीसा को दिया गया है। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट 2016 का ये बेसिकली अवार्ड है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया कि फर्स्ट लीगो लैब आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कम अप विद इन विच स्टेट। आपको ये बताना है कि पहली लीगो लैब जो अमेरिका से बाहर बनाई जा रही है, ये किस राज्य में बनाई जा रही है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में एक प्लेस का नाम है जिसका नाम है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। हिंगोली बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो। फाइन, लीगो की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों ये थर्ड लैब है, तीसरे नंबर की लेबोरेटरी है, और पहली लेबोरेटरी है जो USA के बाहर बनाई गई है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्लोसिव वेस्ट इंडीज ओपनर, जो वेस्ट इंडीज के बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं जिनका नाम है क्रिस गेल, इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है। आपको ये बताना है कि उस ऑटोबायोग्राफी में जो इनकी पर्सनल डिटेल्स, इनके लाइफ और करियर के बारे में बताती है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये 6 मशीन, इसका नाम रखा गया है 6 मशीन, और ये इनके लाइफ और करियर के बारे में बताती है। और इसको पब्लिश किसने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिश्ड बाय, मैं इनका नाम लिखना चाहूँगा, विकिंग पेंगुइन UK। तो इन्होंने इसको पब्लिश किया है। और जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं, BCCI के प्रेसिडेंट अभी करंटली कौन है, ये है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी ने इसका अनावरण किया। ओके, तो ये हमारी डिटेल रही। अनुराग ठाकुर ने इसका अनावरण किया, जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं। साथ में ही पब्लिश किसने किया, विकिंग पेंगुइन UK, इन्होंने इसको पब्लिश किया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। इसमें कहा गया है कि इसरो ने अभी GSLV रॉकेट लॉन्च किया है, विच विल कैरी द वेदर सैटेलाइट इनसेंट 3DR फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, और सेम पैटर्न में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि GSLV की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, GSLV की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फाइन, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, और यही हमें चूज करना है। इसको हम कहते हैं भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसको ऑपरेट इसरो करता है। और बेसिकली हमने GSLV टेक्निक को कब अपनाया था, जब हम पहले विदेशी रॉकेट्स और उनके इंटरफेरेंस को इंडिया यूज़ करता था, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया और अपना खुद का GSLV लॉन्च किया था। फाइन, तो इसलिए हमने GSLV को बनाया था। तो ये इसने GSLV ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है इनसेट 3DR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन हैं दिल्ली, लखनऊ, बनारस एंड सिक्किम। तो ऑप्शन है आपका सिक्किम। सिक्किम को सबसे ज़्यादा साफ सुंदर शहर के रूप में प्रधानता दी गई है, और साथ में इसने टॉप भी किया है। और 26 राज्यों की एक सूची बनाई गई है। तो 26 राज्यों की सूची में दोस्तों जो झारखंड है उसको सबसे आखिरी स्थान मिला है, लास्ट प्लेस मिला है, झारखंड को लास्ट प्लेस मिला है। और साथ में अगर गुजरात की बात की जाए, गुजरात को 14 नंबर का प्लेस मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इंदिरा नोई वाज रैंक्ड सेकेंड ऑफ द लिस्ट ऑफ फॉर्चून 51 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। सी इज द CEO एंड MD ऑफ विच कंपनी। आपको बताना है कि इंदिरा नोई जिन्होंने सेकेंड रैंक ली है फॉर्चून की 51 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में, तब आपको ये बताना है कि ये कहाँ की CEO और MD हैं। तो दोस्तों ये पेप्सिको, ये बेवरेजेस कंपनी है,
जो पेय पदार्थ बनाती है, और इस कंपनी की ये सीईओ और एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, और साथ में मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट पोजीशन है, वो किसकी है? ये है दोस्तों मैरीवरा, MARRBARRA। ये दोस्तों जो जनरल मोटर्स अमेरिका की कंपनी है, इसकी सीईओ है। फाइन, जनरल मोटर्स की, और ये एक अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच बैंक इंट्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स? ऐसी कौन सी बैंक है जिसने सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स बनाया है टू इम्प्रूव द बैंक्स प्रोडक्टिविटी? बैंक के व्यवसाय को और ज़्यादा एडवांस इन्हांस करने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स अभी नया रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये किस बैंक ने किया है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: SBI, PNB, ICICI, HDFC बैंक। तो दोस्तों ये किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। फाइन, और साथ में मैं आपको एक डिटेल और देना चाहूँगा, ICICI की जो MD हैं वो कौन है? चंदा कोचर। ये बहुत प्रभावशाली महिला है, कई बार आपसे बैंक्स के MDs वगैरह भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम एस्ट्रॉयड एंड रिटर्न देम टू द अर्थ इन होप्स ऑफ लर्निंग मोर अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, जो क्या करेगा? सैंपल्स कलेक्ट करेगा अंतरिक्ष से, और साथ में ही आपको जो छोटे तारे होते हैं वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करेगा, और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और ज़्यादा डीप तक जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सी स्पेस एजेंसी ने किया है? इसरो, नासा, रॉसमोस स्पेस कॉर्पोरेशन और यूके। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसरो इंडिया की है स्पेस एजेंसी, और नासा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और रॉसकोमोस स्टेट्स कॉर्पोरेशन ये है रसिया की, और साथ में यूके स्पेस एजेंसी ये यूके की है। तो दोस्तों ये किसने किया है? ये नासा ने किया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? नासा। फाइन, तो नासा जैसा कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसका एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। कौन सा स्पेस क्राफ्ट भेजा है इस चीज़ की स्टडी करने के लिए? तो दोस्तों उस स्पेस क्राफ्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, OSI ओसिरिस और रेक्स, ये नाम है कंप्लीट। तो इस स्पेस क्राफ्ट को बेसिकली भेजा गया है, और टोटल जो कॉस्ट है वो है $800 मिलियन इस प्रक्षेपण यान को भेजने के लिए, और 2 साल का टोटल समय लगेगा जिसमें ये इस ओरिजिन ऑफ लाइफ की बारे में अपडेट्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया सीनियर बीजेपी लीडर, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश कोहली, OP कोहली, और इन्होंने 26 गवर्नर ऑफ, अभी ये 26 गवर्नर बनाए गए हैं कौन से स्टेट के? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं 26 गवर्नर मध्य प्रदेश के। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, OP कोहली ये ऑलरेडी गुजरात के भी गवर्नर हैं, और इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। फाइन, इनको एक्स्ट्रा चार्जेस दिया गया है, क्योंकि क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर राम नरेश यादव हैं, इनकी छुट्टी कर दी गई है, इसलिए ओम प्रकाश कोहली है, इनको नया कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द 2016 समर पैरालंपिक्स गेम्स बिगेन ऑन 7 September 2016 as Maracena Stadium in Rio de Janeiro, Brazil. These are the number of edition समर पैरालंपिक्स गेम्स। तो आपको ये बताना है कि अभी 7 सितंबर को जो पैरालंपिक्स गेम्स स्टार्ट हुए हैं, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में बेसिकली हो रहे हैं, और स्टेडियम का नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैरसेना स्टेडियम। तब आपको ये बताना है कौन से एडिशन के ये गेम्स हैं। बेसिकली ये दोस्तों 15th एडिशन के गेम है, 15वें एडिशन के ये पैरालंपिक्स गेम्स हैं, और इस गेम की खासियत ये है कि यहाँ पर 160 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अप्रॉक्स 4300 एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि दोस्तों 18 सितंबर को फिनिश होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिन इन कारागांडा रीजन ऑफ कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ज्वाइंट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो सैन्य अभ्यास है, बायलेटरल का मतलब होता है किन्हीं भी दो देशों के बीच में जो अभ्यास होता है उसको हम बायलेटरल कहते हैं। तो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कारागंडा रीजन में कजाकिस्तान में हुई। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है प्रबल दोस्तक। पहला ऑप्शन ठीक है, प्रबल दोस्तक 16 रखा गया है, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब इस वर्ड का मतलब होता है रोबस्ट फ्रेंडशिप।
मतलब कि जो भी और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, इस दोस्ती को और गहरा बनाने के लिए ये नाम रखा गया है प्रबल दोस्तक। 16 फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इंडिया हैज साइंड अ preliminary pact with which country for bilateral air services agreements that proposes to allow unlimited points of a call for domestic airlines in European nation। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत ने अभी किस कंट्री के साथ में प्रिलिमिनरी पैक्ट साइन किए हैं, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका बेसिक मोटो क्या है, बायलेटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स। जो दो देशों के बीच में एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हुआ है, इसके अंतर्गत में क्या आता है, यातायात को और ज़्यादा ओपन बनाना, आसान बनाने के लिए किया गया है। किस देश के साथ किया गया है, ये दोस्तों ग्रीस के साथ में ये बायलेटरल पैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि सतवीर सिंह प्रेजेंटली एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि अभी सतवीर सिंह जो कि करंटली एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री मंत्रालय में, और इनको नेक्स्ट एम्बेसडर मतलब राजदूत बनाया गया है भारत की तरफ से किस कंट्री का, तो ये दोस्तों पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया यहाँ का बनाया गया है। और दोस्तों बेसिकली अल्जीरिया ये नॉर्थ अफ्रीका का एक सोवेरियन स्टेट है और मेडिटेरियन सी के कॉर्नर पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL एंड अंडरटेकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL के किसको बनाया गया। UCIL बेसिकली एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडरटेक में आता है। तो दोस्तों ये बनाया गया है CK असनानी को। तो यहाँ से नाम इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हैंकेल हैज़ एलिवेटेड शिव कुमार एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इंडिया बिजनेस। हैंकेल ये कहाँ की कंपनी है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है अभी क्या किया है। हैंकेल ने बेसिकली अपने जो एक एम्प्लॉय है इनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, शिलीप कुमार को प्रेसिडेंट बनाया गया है अपने इंडिया ऑपरेशंस बिजनेस के लिए। तब आपको ये बताना है कि हैंकेल ये कहाँ की कंपनी है। ये दोस्तों जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन की, और किस फील्ड में है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, कंज्यूमर गुड्स बनाती है। और अभी इसने रिप्लेस किसको किया है, शिलीप कुमार जी ने, इन्होंने रिप्लेस किया है जेमी हंटर को रिप्लेस किया है। इनका बेसिकली ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया है, चाइना में। इनको चाइना बिजनेसेस में भेज दिया गया है, चाइना में जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए। और भारत के लिए किसको बनाया गया है, शिलीप कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है ऑथर स्टुअर्ट ब्लैकबर्न्स बुक अपाटनी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉन द MM Bennett's Award for the Historical Fictions 2016 in the United Kingdom. What was the name of this book? आपको उस बुक का नाम बताना है जिसके लिए एक ऑथर है जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्लैकबर्न्स। इनकी एक बुक है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं, स्पेशली एक अपाटनी ट्राइब्स होते हैं वहाँ पर, फाइन। तो इन अपाटनी ट्राइब्स जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनके ऊपर एक बुक्स लिखी है, उस बुक का आपको नाम बताना है। और ये एक फिक्शन बुक है, एक रहस्यमयी बुक है जिसको एक अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड का नाम है MM Bennett's अवार्ड, फाइन। तो आपको बुक का नाम बताना है। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बुक का नाम है इनटू द हिडन वैली। ऑप्शंस आपके लिए बहुत क्लोज होंगे इस प्रकार से, ट्राइब सेव्स द इकोसिस्टम, इनटू द हिडन वैली, ओल्ड हेरिटेज ऑफ नेचर, नन ऑफ दिस। तो आपको ऑप्शंस चूज बहुत तरीके से करना है। जब आपके पास ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये बुक्स के नाम सुने होंगे, तभी आप ये ऑप्शंस बेसिकली पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द 2-day इंडो US इकोनॉमिक समिट्स विल बिगन इन विच सिटी। अभी 2 दिवसीय भारत और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक समिट्स का आयोजन होने जा रहा है। ये किस शहर में होने वाली है, तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में होने वाली है। बेसिकली इसका मोटो क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना, यही बेसिकली इसका ट्रेड रखा गया, इसका मोटो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि बेकिस्तान सेग्नित्वेव, ये नाम काफ़ी टिपिकल है इसलिए आप इसको एक बार नोट डाउन जरूर करें। अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, अभी इनको अपॉइंट किया गया है किस देश का प्रधानमंत्री। आपके ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और मंगोलिया। तो ये दोस्तों बेसिकली कजाकिस्तान के PM बनाए गए हैं। ये जो हाईलाइटेड है इनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए
तो इसमें कहा गया है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक ऑपरेशन इनसाइड द आई। आंखों के अंदर अभी रोबोटिक ऑपरेशन को कौन सी कंट्री ने परफॉर्म किया है और सक्सेसफुली ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो उस देश का नाम आपको बताना है। ये दोस्तों बेसिकली हुआ है किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। फाइन। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज की न्यूज, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी सितंबर मंथ का सेकंड वीक का पार्ट 2 जरूर लाएंगे। जो बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को, उनको इस चैनल के बारे में उनको बताएं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू नॉलेज ले सकें। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप इस करंट अफेयर्स पेज और ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप के पेज और लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। अगर फिर भी अभी आपके कोई डाउट्स हैं तब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।